हेलो दोस्तों, फिर से आप सब लोगों का मेरे गुरु मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत एक पावरफुल टॉपिक लेके आया हूं, जो अपनी फाइनेंस की सीरीज चल रही है उसमें से ही ये टॉपिक है। उसका नाम है कि आप लोन को मैनेज करके आप खुद को डेब्ट फ्री कैसे बना सकते हो। तो इस टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक दो लोगों के लिए, दो किस्म के जो लोग हैं उनके लिए ये काम में आएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले चुके हैं उनके लिए लोन को रिपे कैसे करना है, इसके बारे में ये टॉपिक बातें करेगा। और दूसरी चीज़, जिनको लोन लाइफ में लेना है और उनके लिए ये टॉपिक बहुत कारगर सिद्ध होगा, ताकि लोन, कौन सा लोन ले और कौन सा लोन ना ले। तो आइए दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, लोन जो है तीन तरीके के होते हैं। एक पर्सनल लोन, जिसमें हम कार के जो लोन हम ले लेते हैं, फिर हमारे हाउस अगर हमें खरीदना है तो उसको जो लोन ले लेते हैं, वो लोन पर्सनल लोन में कवर होते हैं। और तो और बहुत सारे लोन है, जैसे कि अगर हमें कहीं टूर पे चले जाना है तो टूर के लिए भी लोन ले लेते हैं लोग। और मैरिज, अगर हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रथा है कि मैरिज के बारे में भी, मैरिज को परफॉर्म करने के लिए भी लोन लेके मैरिज करते हैं लोग, तो ये भी लोन है। दूसरी चीज़ है क्रेडिट कार्ड के लिए लोन। बाद में जैसे हम क्रेडिट कार्ड का EMI भरते हैं, उसके लिए भी लोन बहुत सारा लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल लोन में आती है। दूसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल लोन की। अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए जो लोन लेते हैं उसको हम प्रोफेशनल लोन कहते हैं। और उस बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है और उसकी ग्रोथ करनी है, उसके लिए भी अलग सा लोन जब लेते हैं तो उसको हम प्रोफेशनल लोन कहेंगे। और तीसरी लास्ट कैटेगरी आएगी अनक्लास्ड लोन की, जैसे गोल्ड लोन। ये अनक्लास्ड लोन जो है, हमें कोई अगर इमरजेंसी रही, उसके लिए हम गोल्ड को गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोन ले लेते हैं। तो ये जो लोन है, ये सारी कैटेगरीज है लोन की। तो इनको मैनेज करने की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, आइए देखते हैं वन बाय वन। अब देखते हैं लोन लेने के लिए रिक्वायरमेंट किस बात की होती है, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, तीन चार बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आप समझ लो कि जो लोन लेंडिंग एजेंसीज रहती है, उनके लिए इंटरेस्ट जो आप लोन पे दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट। मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी इंश्योर्ड रहता है और सिक्योर्ड रहता है, इसीलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात है कि आपका सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर सही है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। क्योंकि आपने पहले आपकी जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको बहुत सही ढंग से मैनेज किया है, तो आप लोन लेने के काबिल हो। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो कैरेक्टर स्क्रूटिनी करते हैं, वो मान लीजिए कि आप पे कोई अगर ऑफेंस रजिस्टर है तो वो सोचेंगे कि इनको लोन देना है कि नहीं देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, आपका स्टेट बोर्ड में पढ़ता है, ICSE में पढ़ता है या CBSE में पढ़ता है। आप जिस स्कूल का नाम लोगे उसका स्टेटस देख के वो समझेंगे कि इनकी रीपेमेंट एबिलिटी है कि नहीं है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है लोन लेने के लिए, ये आप ध्यान में रखना। और उस तरीके से आप जब भी लोन लेने जाओगे किसी भी बैंक के सामने, तो इन सारी बातों को आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट, लोन लोग क्यों ले लेते हैं। लोग जो है लोन तीन चीज़ों के लिए ले लेते हैं। पहली बात, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए। दूसरी चीज़, जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको रीपे करने के लिए। और तीसरी बात, जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए वो लोन ले लेते हैं। आइए देखते हैं पहली बात, लोन जो है लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए जो लोन लेते हैं उसको हम कंजम्पटिव लोन बोलेंगे। अब ये कंजम्पटिव लोन, मानो समझो कोई अगर लग्जरी गाड़ी है उनको खरीदनी है, अगर कोई वर्ल्ड टूर पे जाना है, बहुत आलीशान बंगलो खरीदना है, तो इसको हम कहेंगे लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन करने के लिए लोन है। और ये लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन करने के लिए जो लोन ले लेते हैं, वो लोन जो है एक बहुत आगे जाके डेथ ट्रैप बन सकता है, डेब्ट ट्रैप बन सकता है दोस्तों। तो इसको जनरली हमें अवॉइड करना जरूरी है। अब दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं कि जो रीपे करने के लिए, एग्जिस्टिंग लोन जो है उसको रीपे करने के लिए जो लोग लोन ले लेते हैं, तो वो भी एक डेथ ट्रैप है। इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहला जो लोन है उसको चुकाने के लिए हम फिर से नया लोन लेंगे तो क्या लोन कम होगा?
बिल्कुल नहीं, ये कम होने के बजाय लोन बढ़ेगा, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बिजनेस ग्रो करने के लिए जो लोन लेते हैं ये अच्छा लोन माना जाता है। देखो, ये अच्छा तभी है जब आपका बिजनेस अगर 20% आपको मार्जिन रह रहा है आपके बिजनेस में और आपका इंटरेस्ट रेट है बिजनेस लोन का 10%, तो आपको नेट मार्जिन मिलेगा 10% का। तो ये जो लोन है ये आपके लिए बहुत अच्छा लोन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लोन है डू और डाई सिचुएशन क्रिएट करता है। डू और डाई सिचुएशन यानी आपको किसी भी हालत में इस लोन को यूटिलाइज करके सक्सेसफुल बनना ही बनना है। इसको हम नो ऑप्शन सिस्टम भी कहेंगे। ये नो ऑप्शन सिस्टम में भी आपको डाल देता है ये लोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट जिंदगी में कभी नहीं करते। जैसे किसी के पीछे अगर कुत्ता लग जाए, वो जितनी वो शिद्दत से दौड़ता है उतनी शिद्दत से हम सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस में दौड़ते हैं। तो ये लोन बहुत कारगर सिद्ध होता है दोस्तों। इस लोन को जनरली आप प्रेफर कीजिएगा। और जितने भी बिजनेसेस हमने देखे हैं सक्सेसफुल होते हुए, वो केवल और केवल लोन के कारण ही होते हैं। दोस्तों देखते हैं अब लोन किस चीज के लिए लिया जाता है, कौन सा लोन आपको प्रेफर करना पड़ता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाला। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब समझो इस साल अगर 5% का इंटरेस्ट रेट है तो हो सकता है वो अगले साल अगर मार्केट सिचुएशन जैसे चेंज होती है और लेंडिंग एजेंसी जैसे चाहती है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट या घटा सकती है या और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऐसा होता है जिसमें केवल पहले जो डिसाइड किया इंटरेस्ट रेट होता है वही आपको पे करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पर्पस के ऊपर कि आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि जिस लोन का डबलिंग रेट जो है वो जितना कम हो उतना आपको लोन को प्रेफरेंस देना चाहिए। इसका मतलब सीधा साधा है, जिसका इंटरेस्ट रेट कम है उस लोन को आपको प्रेफर करना चाहिए। और दोस्तों जो भी लोग अपने प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं लोन में, उनको वैसा नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हो। ये लास्ट प्रेफरेंस इसको देना चाहिए। क्या होता है, अगर आपने प्रॉपर्टी आपकी गिरवी रख दी, आपने वो दस्तखत साइन किए बैंक के साथ में, तो आपकी ओनरशिप चली जाती है और इस प्रॉपर्टी की ओनर बनती है वो बैंक। तो दोस्तों इसको आपको लास्ट प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। और देखते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों क्रेडिट कार्ड को अगर देखा जाए ना, ये जो है 23% से 46% के बीच में इंटरेस्ट रेट होता है सालाना इस क्रेडिट कार्ड का। अगर आपने कैलकुलेट किया हो तो आपको बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, लुभावने ऑफर्स आएंगे। आपको लगेगा इनिशियली कि यार इस पे मेरा इतना पैसा बच रहा है, मैं वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा हूँ, इस पे बहुत सारा बच रहा है, मैं कुछ कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ, उस पर बहुत सारा बच रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड एक डाकू की तरह काम करता है। क्या आप चाहेंगे आपके लाइफ में कि आपका जो वेल्थ है उस पर डकैती गिरे? बिल्कुल नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है उसको बिल्कुल आपके जो भी लोन है उसमें उसको रखना ही नहीं है, उसको बाहर हटाना है। तभी आप सच मायने में जो है आप वेल्दी बनोगे दोस्तों। तो ये जो 4 प्रेफरेंसेस है, इन्हीं को आपको प्रेफरेंस देना है। और ये 4 बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है लोन लेते समय। लोन लेने के लिए आपको किसको चुनना चाहिए? दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 2 तरह के सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होती है और बैंक्स भी होती है। ये NBFCs जिसको हम कहेंगे, वो जो NBFCs है उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी जो है होती है लोन के लिए वो बहुत कम होती है। अब इसीलिए बहुत सारे लोग जो है जो क्लियर टाइटल नहीं है वो NBFCs के पास जाते हैं और NBFC जो है उनको लोन दे देती है ज़्यादा बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे। और जैसे ही वो ज़्यादा बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देंगी तो लोन की रिकवरी भी उनकी कम हो जाती है। NPA जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोलते हैं, वो उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं अब बैंक की। इसके विपरीत, NBFCs के विपरीत अगर देखा जाए तो बैंक्स जो है जो भी लोन दे देती है आपको, वो लोन एक जमानतदार को रख लेती है, कुछ सिक्योरिटीज रख लेती है, तभी आपको बैंक
लोन दे देंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपकी रीपेमेंट एबिलिटी है कि नहीं, वो अलग अलग तरीके से वो चेक करेगी और बैंक आपको लोन दे देगी। ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता था, पहले के ज़माने में साहूकार रहते थे। ये जो साहूकार थे वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के थे, बहुत एक्सटॉर्शन करते थे, बहुत उनका जो इंटरेस्ट है उसी को पे करने के लिए सालों साल लगते थे। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी पे नहीं होता था, इसीलिए वो जो सिस्टम है बाय लॉ अभी बैन की है। इसके अलावा आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप फ्रेंड्स से मदद मांग सकते हो, आपके फैमिली से मदद मांग सकते हो, जैसे आप उधारी पे उनसे पैसा ले सकते हो, या तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट दे के गुड फेथ में आप इंटरेस्ट दे के उनसे पैसा ले सकते हो। तो ये दो सेक्टर है जिनसे कि आप पैसा लोन के रूप में पा सकते हो। लोन कितना लेना चाहिए? लोन जो है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। लोन सफिशिएंट और एडिक्वेट जितना हो उतना ही लेना चाहिए। अगर लोन ज़्यादा हुआ तो आप जो लोन है, जिस पर्पज़ के लिए आपको लोन दिया है, उस पर्पज़ के लिए खर्चा ना करते हुए आप दूसरे पर्पज़ के लिए खर्चा करोगे और आप डेब्ट ट्रैप में फंसोगे। अगर लोन जो है आप कम लिया आपने, जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे अगर आपने कम लिया लोन, तो आपको क्या होता है उसमें कि आपका जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं होता है, उसके लिए पैसे की कमी किल्लत महसूस होगी और आपका पर्पज़ चाहे वो बिज़नेस का हो चाहे आपका पर्सनल लोन का हो वो सर्व नहीं होगा। इसीलिए लोन जो है एडिक्वेट एंड सफिशिएंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आपको लोन को रिपे करने का होता है तब कुछ निगेटिव इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं। तो वो निगेटिव इमोशंस क्या होते हैं देखते हैं दोस्तों। अब पहली बात, जब आपको लोन चाहिए होता है, लोन की रिक्वायरमेंट जब होती है, तो जो देने वाला होता है वो ऐसे लगता है कि वो हमारे लिए भगवान है, और जब रीपेमेंट करने की बात आती है तो ऐसे लगता है, वो जब फोर्स करता है तो लगता है कि ये साला राक्षस है, इसको कुछ रहम नहीं है। ऐसे हमारे मन में विचार आ जाते हैं और तरह तरह की निगेटिव इमोशंस जो है हमारे अंदर आ जाती है। हमारे अंदर ऐसा होता है कि हमें बहुत चिंता होने लगती है, हमें रात भर नींद नहीं आती है, हमारे जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हुए होते हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते हैं, इसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसे बीपी रहा, जैसे आपको डायबिटीज़ रहा, जैसे आपको कैंसर रहा, ये सारे आपके पीछे पड़ जाते हैं इस चिंता की वजह से। और ये चिंता, ये डिप्रेशन कभी कभी सुसाइड का भी रूप ले लेता है। हमने अभी कुछ दिन पहले ही नितिन देसाई करके एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके ऊपर, सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। तो ये सारी निगेटिव इमोशंस जो है वो एसोसिएट होती है लोन के साथ। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लोन लेने के बारे में और लोन रीपेमेंट करने के बारे में स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हमारी अपनी इमोशंस कुछ भी हो, लेकिन लोन को रीपे तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन छोड़ेगा इसको। तो रीपे करते समय कुछ 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत ईजीनेस हो जाएगा कि आपको जब भी रीपेमेंट करना है लोन का, उस टाइम पे आपको बहुत इजीली आप रीपे कर पाओगे और आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि आप वैसी लोन को प्रेफर करो जो लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट पहले मांगते हैं, उस लोन को आप प्रेफर करोगे। देखो, जब प्रिंसिपल आप पे करोगे पहले EMI के रूप में, तो आपको होगा क्या कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो कम होते जाएगा और आपका इंटरेस्ट रेट भी अगर वही रहा तो भी जो देने वाली अमाउंट है वो घटती जाएगी आपकी। तो इसीलिए आपको जो प्रिंसिपल है वो पहले पे करने वाले लोन को प्रेफरेंस करना है। गवर्नमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अब ये सिस्टम उन्होंने उनकी हाउसिंग लोन के लिए शुरू किया है। वो गवर्नमेंट में क्या करते हैं, पहले प्रिंसिपल रिकवर कर लेते हैं और बाद में इंटरेस्ट रिकवर कर लेते हैं। तो ये ऐसे जो लोन है इनको प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि जिस पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया है उसी पर्पज़ के लिए आप लोन का इस्तेमाल कीजिएगा। विदर्भा में, महाराष्ट्र में जो विदर्भा रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे किसान भाई सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो सुसाइड होते हैं उसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा दोस्तों। वो क्या करते हैं, खेती के लिए लोन ले लेते हैं क्रॉप लोन के तौर पे, और वो इस्तेमाल करते हैं शादियों में।
जब शादियों में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्रॉप प्रोडक्शन वो घट जाता है, क्रॉप फसल अच्छी नहीं आती है। जब फसल अच्छी नहीं आएगी तो फिर उनका प्रोडक्शन घटेगा और फिर बेचेंगे क्या वो? जब बेचेंगे नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से और रिपे क्या करेंगे? इसीलिए इस ट्रैप में फंसते हैं और ये ट्रैप में फंसने के बाद जो है उनको सुसाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है जिस पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया है उसी पर्पज़ के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि अगर आप लोन रिपे करने के लिए 2-3 महीने का आप समय आपको कोई तकलीफ है, आप पे नहीं कर सकते हो, तो उसके पहले ही आपको बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप बैंक को इंटीमेट करोगे, बैंक समझ जाएगी कि हाँ, ये 2-3 महीने पे नहीं कर सकता है, इसको हम संभाल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है जितना ज़्यादा है उसको सबसे पहले आपको रिपे करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डकैती डालता है आपके वेल्थ पे, क्योंकि ये आपके पूरे प्रॉफिट्स खा जाता है, पूरा आपको तहस नहस बना देता है ये। इसीलिए जितना इंटरेस्ट रेट भले ही उसका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वो कम हो, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसको सबसे पहले आपको रिपे करना पड़ेगा। तभी आप इस स्ट्रैटेजी से आप जब जाओगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि जितने भी आपके डेब्ट है वो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है जिनको भी पसंद आया वो अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, आपके रिलेटिव्स को भेज सकते हो। जो भी डेब्ट ट्रैप में फंसे हैं उनको रिकवर कैसे होना है उससे, या तो जिनको भी लोन लेने की बहुत सारी ज़रूरत है उनको भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारी पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ आने वाले कुछ मैं वीडियो में देने वाला हूं, और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन का बटन और सब्सक्राइब का बटन हिट करना है। थैंक यू वेरी मच।